हरे कृष्णा डियर डिवोटीज़, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो आज का जो रूटीन है वो शेयर करेंगे कि मैंने आज क्या क्या बनाया है और क्या क्या ठाकुर जी को आज भोग लगाया है। और ये शाम का रूटीन है क्योंकि सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए शाम को मैं ठाकुर जी को जो है भोग लगा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि तबीयत ठीक नहीं थी तो सुबह भोग नहीं लगा था, लेकिन जल्दी जल्दी में मैंने थोड़ा सा जो कुछ मैं बना सकी वो बना के मैंने भगवान को भोग लगा दिया था। वैसे मैंने मूंग दाल के चीले बनाए थे सुबह, तो वही भोग लगाया था। और सुबह से और भी सब लोगों ने अच्छी तरह से, घर के जो भी सदस्य हैं उन्होंने प्रसादम नहीं ग्रहण किया था, तो फिर मैंने कहा अभी भगवान को भी भोग लगा देते हैं और सभी प्रसादम जो शाम का है वो ले लेंगे। वैसे मेरे घर शाम को आपको पता ही है, जो मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं, तो शाम को इतना कुछ बनता नहीं है। और ये पालक पनीर बनाने की तैयारी हो रही है। और पालक तो मैंने उबाल ली और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा सर अभी भी बहुत दर्द कर रहा है, तो मैंने सर बांध रखा है। तो मेरे वीडियोस में पहले है पालक पनीर की रेसिपी, तो बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने तेल के अंदर जीरा और हींग डाल के ये जो हमने टमाटर की और हरी मिर्च अदरक की प्योरी बनाई थी वो डाल दी है। और फिर इसके अंदर सभी मसाले डाल देंगे, हल्दी, मिर्ची, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है। और बस इसको ढक्कन बंद करके अच्छी तरह से भून लेंगे हम। और फिर इसमें पालक की प्योरी डालेंगे। और ये टमाटर जो है वो आज क्या हुआ था कि मैंने नीचे दब गए थे, तो देखा कि टमाटर जो है वो इतने सारे टमाटरों में दाग लग गए हैं। मुझे लगा टमाटर ख़त्म हो गए हैं और मैं दूसरे टमाटर ले आई, लेकिन कुछ सब्जी के नीचे दबे हुए रखे थे तो दिखाई नहीं दिए और मैं नए वाले यूज़ करती रही। और ये वाले जो हैं थोड़े से ख़राब हो गए, मतलब दाग लग गया था, अंदर से ख़राब नहीं हुए थे। तो बस इनको साफ़ करके मैंने खूब सारी प्योरी बनाई आज टमाटर की। तो फिर मैंने कहा ये पालक पनीर में यूज़ हो जाएगी। तो बस और पालक पनीर में मैंने तो क्या किया था कि अभी थोड़ा पानी मुझसे इसमें ज़्यादा डल गया था, इसलिए उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने ढक्कन बंद करके इसको पकाया। लेकिन आप मत पकाइए क्योंकि इसमें सभी चीज़ें पक चुकी हैं। बस ये मिला के इसमें नमक वगैरह डाल दीजिए और इसके बाद में इसमें पनीर के क्यूब जो होते हैं वो फ्राई करके या फिर बिना फ्राई किए हुए जैसे आप चाहें वैसे डाल सकते हैं। तो इस स्टेज पर इसमें डाल दीजिए और आपका पालक पनीर तैयार है। वरना क्या होता है फिर ग्रेवी का कलर चेंज हो जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप आगे देखेंगे कि इसका कैसा कलर हो गया था। लेकिन ये स्टेज पे आप पालक पनीर में मतलब पनीर डाल के और फिर इसको रख देंगे साइड में उठा के, तो फिर इसकी ग्रेवी का कलर ऐसा ही रहेगा। और ढक्कन बंद करके इसको पका देंगे तो कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये देखिए कैसा कलर हो गया है इसका। और आप चाहें तो इसके अंदर क्रीम वगैरह डाल सकते हैं, घर की मलाई भी इस स्टेज पे डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाली है क्योंकि रेगुलर में हम जब बनाते हैं तब इतना मलाई और ये सब चीज़ें हम नहीं खाते हैं। तो लेकिन घर में कोई आ जाए और या फिर कोई स्पेशल डे हो तो हम थोड़ा रिच पनीर अच्छा बना के मतलब भोग लगाते हैं भगवान को, लेकिन रोज़ डेली में हम नहीं लगाते इस तरह से। और ये चटनी बना रही हूँ मैं, तो पिछले वीडियोस में भी मैंने शेयर की है चटनी, इसलिए कोई डिटेल रेसिपी चटनी की भी नहीं है। ये धनिया, मिर्ची, टमाटर जो मैंने पिछली बार शेयर की थी वही है। और यहाँ के टमाटर क्या है बिल्कुल भी खट्टे नहीं आते, तो कुछ टमाटर तो मैंने चटनी में ले लिए थे और कुछ टमाटर मैंने प्योरी बनाने में ले लिए थे। तो सारे टमाटर मैंने यूज़ कर लिए, इसीलिए नींबू बहुत इसमें डालना पड़ता है खटास के लिए, क्योंकि यहाँ के टमाटर इतने मीठे मीठे से आते हैं ना। आप उसको लेंगे ना, मतलब कच्चे भी किसी सैलेड वैलेड में लेंगे तो भी इनके अंदर मिठास होती है। और ये हमारा जो है पनीर तो बन के तैयार हो चुका था, लेकिन मैं नमक डालना इसमें भूल गई। और वो तो अच्छा रहा कि मुझे याद आ गया कि मैंने नमक नहीं डाला है, वरना आज भगवान को मैं फीका पनीर खिला देती तो मुझे भी बाद में बहुत दुख होता। लेकिन अच्छा हुआ कि मुझे याद आ गया। तो हमने इसके अंदर हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल दिया है
और हिमालयन पिंक सॉल्ट के बारे में पूछते हैं सभी, तो ये एक मतलब फराली नमक होता है। तो इसको क्या होता है कि ये आपके ब्लड प्रेशर वगैरह को बढ़ने नहीं देता है। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो इसको ले सकते हैं अच्छी मात्रा में। तो सादा नमक क्या है, उसको आपको बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए, नहीं तो नमक ज़्यादा लेने से बीपी बढ़ जाता है, लेकिन इससे ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ये मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर की जो है प्रॉब्लम है इसलिए। और यहाँ पे मीठी चटनी बना रहे हैं, तो मीठी चटनी की भी रेसिपी है चैनल पे, तो उसकी भी डिटेल वीडियो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी। और वैसे तो मैंने इसमें दिखाया ही है कि हमने जो इमली है ली है, इमली जितनी ली है उससे डबल खजूर लिए हैं, तो खजूर इमली की सौंठ वाली चटनी बना रही हूँ मैं। तो अगर आप इसमें सौंठ मिला देते हैं तो सौंठ यानी कि जो अदरक का जो सूखा पाउडर है उसे सौंठ बोलते हैं, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता रही हूँ। तो वो मैं डाल के सौंठ वाली जो चटनी होती है वो बना रही हूँ। अगर वो नहीं डालेंगे तो ये ओनली इमली और खजूर की चटनी हो जाएगी। तो जितना आप इमली लेते हैं उससे डबल खजूर ले लीजिए। और ये देखिए मैंने छान लिया है अच्छी तरह से, कितना कचरा निकला है। ऐसे ही हम खजूर को भी पीस लेंगे और फिर इनको भी छान लेंगे। और अच्छी तरह से इनको छान लेने से जो है चटनी की कंसिस्टेंसी और स्मूथनेस उसकी बहुत अच्छी रहती है। तो पहले आपको छान लेना है सभी चीज़ों को। अगर आप ना चाहें तो खजूर को ना भी छानें, लेकिन छान लेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैंने तो दोनों चीज़ों को छान लिया था, और उसके बाद में जो है वो हम चटनी बनाने की तैयारी करेंगे। और इसको है ना, आप बना के चटनी को फ्रीज़ में रख दीजिए, काफ़ी दिनों तक ये अच्छी रहती है। और फिर आपको इसको समोसे में जो है दही वड़े में या किसी में भी आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया, कढ़ाई के अंदर गरम हो गया था, तो दोनों चीज़ों को खजूर और इमली का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। और अच्छी तरह से अभी हम इसको मिला देंगे। और फिर इसके अंदर हम थोड़े मसाले डालें। मैंने जीरा वगैरह पहले नहीं डाला था, अभी मैं इसके अंदर भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ, तो ये 1-1.5 चम्मच डाला है। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1-1.5 चम्मच जितना। धनिया पाउडर थोड़ा इसके अंदर ज़्यादा जाता है, ताकि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए चटनी अच्छी तरह से, और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा रहता है। तो अभी कुछ एक चीज़ जो है और डालनी है, तो वो मैं ड्रॉअर में से निकाल रही हूँ। मुझे सौंठ, नमक और जो है सौंफ पाउडर चाहिए, तो सौंठ डाल दिए। सौंठ यानी कि जो जिंजर पाउडर आता है ना, सूखा हुआ जो अदरक का पाउडर, वो। काला नमक डाला है, और जो सौंफ पाउडर डाला है, और ये सादा नमक। तो आप चाहें तो सौंठ डाल सकते हैं, ना चाहें तो ना डालें। अगर सौंठ डालेंगे तो ये सौंठ वाली चटनी हो जाएगी, और नहीं डालेंगे सौंठ तो ये साधारण जो खजूर इमली की चटनी होती है वही रहेगी। अभी मैंने इसके अंदर गुड़ डाल दिया है, जितना ज़रूरत थी उसके हिसाब से। आप चाहें तो आधी शक्कर आधा गुड़ डाल सकते हैं, चाहें तो पूरी शक्कर भी डाल सकते हैं, या पूरा सिर्फ गुड़ डाल सकते हैं मेरी तरह। और उबल के चटनी आप देखिए ये ऐसी हो चुकी है, जैसी चटनी का कलर होता है, जैसी कंसिस्टेंसी होती है वैसी हो गई है। अगर आपको पतली लग रही है तो और गाढ़ी कर लीजिए, और सही लग रही है तो इसी कंसिस्टेंसी में आप इसको ठंडा करने रख दीजिए। और बिल्कुल ठंडी हो जाए, ये बिल्कुल ठंडी हो जाए, उसके बाद में एयरटाइट कंटेनर में आपको इसको डाल के और फिर इसको आपको फ्रीज़ में रख देना है, तो ये काफ़ी दिनों तक सही रहती है। और अभी हम जो है रोटियां बनाने जा रहे हैं, तो मैं आज मिस्सी रोटी बना रही हूँ, तो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी आटा लिया है, और उसी कटोरी से बेसन ले लिया है। अगर बेसन कम है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। आटा बस जो है वो उतना ही होना चाहिए, तो क्या है ये मतलब रोटी सही रहती है बनने में। अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा जीरा और थोड़ी अजवाइन डालेंगे, हाथों से ऐसे क्रश करके, अच्छी खुशबू आएगी इससे।
और इसके अंदर कुछ एक मसाले डालेंगे, जैसे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, मिर्ची, धनिया पाउडर, और ये कलौंजी डाल रहे हैं जो कि नाइजर सीड या मगरेल बोलते हैं। मैं आपको बता दूं ये अनियन सीड नहीं होते हैं, ये एक फ्लावर होता है जिसके ये जो है उसमें एक फल लगता है, उसके बीज होते हैं ये, और अनियन सीड दूसरे आते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मसाला डालेंगे। फिर इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने हींग डाली है, हींग ज़्यादातर लोग नहीं डालते हैं लेकिन मैं डालती हूँ, और हींग का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर, आप एक बार डाल के ज़रूर ट्राई करना। और कसूरी मेथी, नमक, हिमालयन पिंक सॉल्ट डाल दिया है, और 2 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर घी डाला है। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल डाल सकते हैं, मैं कभी ऑयल भी डालती हूँ, कभी घी भी डाल देती हूँ। तो देसी गाय का घी हमने डाला है, और अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद में फिर हम जैसा हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आटा आपको इसके लिए लगाना है। तो ऐसा कड़क आटा नहीं लगाना है, रोटी के लिए जैसा लगाएंगे वैसा ही आटा। और ये सब चीज़ें जो है वो गांव में चूल्हे पर बनी हुई बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या करें यहाँ तो गैस ही है, और चूल्हे की रोटी से गैस की रोटी की कभी भी तुलना नहीं हो सकती है। जिन्होंने चूल्हे का बना हुआ खाना खाया है, रोटी खाई है, वो कभी भी जो है उसको भूल नहीं सकते मेरी तरह। हमने खाया हुआ इसलिए हमें पता है कि कैसा स्वाद होता है। और अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे डिवोटी इस चीज़ का आनंद ले रहे हैं। तो हम तो क्या करें, अभी यहाँ शहरों में आके बस गए हैं, और जो गांव की असली ज़िंदगी थी, असली जीवन था, वो तो जो है छूट ही गया है। तो जब कभी गांव जाना होता है तो खाते हैं अभी भी हम, लेकिन ज़्यादातर तो यहीं होता है रहना। अभी लोई बना के मैं रख लूँगी, और सब लोइयों को एक साथ बना लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोई नहीं है। तो ये बारीक हरा धनिया है कटा हुआ, इसको ऐसे इसके ऊपर लगा देंगे लोई के ऊपर, तो ये अच्छा लगता है जब आप बेलेंगे इसको। तो सभी मैं लोई एक साथ बना के रख लूँगी। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे घर पे जो है रात को डिनर नहीं बनता है, 99% तो नहीं बनता है। कभी कभार अगर किसी को बहुत ज़्यादा जो है भूख है, कुछ है, तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बन जाता है भगवान को भोग लगाने के लिए, और ठाकुर जी को भोग लगा के फिर हम ले लेते हैं, बच्चों को लेना होता है या कुछ भी। बाकी जो सुबह का कुछ रखा हुआ होता है वो ले लेते हैं, फिर कोई दूध शेक इस तरह से ही शाम को लेते हैं। किसी को भी जो है ऐसा नहीं है कि हमको शाम को भी जो है लेना है। और कुछ एक कमेंट ऐसे आते हैं कि माता जी क्या हमें सुबह शाम दोनों टाइम पे भोग लगाना चाहिए? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके घर पे पूरा खाना सुबह भी बनता है, शाम को भी बनता है, ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ दोनों टाइम एक ही तरह से जो है वो भोग बनता है। जैसे सुबह भी बनता है रोटी सब्जी दाल और जो भी आप बनाते हैं, तो शाम को भी बनता है, तो आपको शाम को भी भोग लगाना चाहिए। लेकिन एक टाइम का तो नियम रखना ही है कि नहीं, सुबह तो मैं जो है भोग मुझे लगाना ही लगाना है। तो मैं आपको ये बता दूं पहले कि ये मैंने बेल लिया है, ऐसे ओवल शेप में बेला है। आप चाहें तो गोल बेल लीजिए, और फिर इस पे पानी लगाना है, इस तरह से ब्रश से लगा लीजिए, हाथ से लगा लीजिए। फिर इसको जब तवे पर डालेंगे ना, तो ये जिस तरफ से हमने पानी लगाया उस तरफ से तवे पर डालेंगे, तो क्या है तवे पर ये चिपक जाए, क्योंकि हमें इसे दूसरी तरफ ऐसे तवा घुमा कर सेकना है। आप देखेंगे अभी आगे कैसे सेकना है, तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं बता रही थी कि अगर आपके घर पे दोनों टाइम बनता है, दोनों टाइम ही नहीं, अगर आप दिन में भी कुछ भी बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाना है, और उसके बाद ही उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार जो है वो भगवान को भोग लगाएंगे दिन में और दोबारा फिर नहीं लगाएंगे। आप जब भी, हमारे घर में अभी भी जब भी कुछ बनता है तो हम पहले ठाकुर जी को भोग लगाते। लेकिन मेरा एक नियम ये है, मेरा ही नहीं सबका नियम होना चाहिए कि जब भी एक नियम रख लीजिए कि मैं लंच जो है भगवान को पूरी तरह से भोग लगाऊंगी या लगाऊंगा, और आपको वो लगाना ही लगाना है, उसको स्किप नहीं करना है। किसी
किसी वजह से आप बीमार हैं या कुछ है वो एक अलग बात है, लेकिन वो आपको भगवान को मतलब प्रॉमिस करना है कि हम एक लंच जो है टाइम, वो लंच टाइम पे हम भगवान को लंच ज़रूर जो है भोग लगाएंगे। फिर अगर आप शाम को भी बनाते हैं तो भोग तो आपको शाम को भी लगाना ही है। और ये देखिए मैंने आपको दिखाया था अभी कैसे मैंने इसको पलट के सेका है, और ये देखिए हमारी जो रोटी है वो तैयार हो चुकी है। ऐसे मैंने पलट के भी देख लिया था, पीछे से भी सेक गई है। और इसके ऊपर मैंने बढ़िया गाय का देसी घी लगा दिया है, और ये हमारी भोग के लिए एक रोटी तैयार हो गई है। और दूसरी रोटी भी मैंने बेल के तवे पर डाल दी है, तो ये भी अभी सेक जाएगी। फिर हम ठाकुर जी के भोग की थाली लगाएंगे। तो मैंने जो बताया वो आपको क्लियर हो गया ना? तो मतलब कमेंट आते मैं वैसे लिख के बता देती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि वीडियो में बता दूँ, तो क्या है कि और भी जिनके आगे कमेंट हो तो मतलब आगे यदि कोई ये चीज़ पूछना चाह रहा है तो वीडियो अगर वो पहले देख रहे हैं तो उनको पता चल जाए। और ये दोनों रोटी हमारी सिक के तैयार हो गई हैं। ठाकुर जी के भोग की थाली लगा देंगे अभी हम ही। तो पनीर चटनी और मिस्सी रोटी और जल, और इन सभी के अंदर हमें तुलसी जी के पान डालने हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी कभी भी बिना तुलसी जी के पान के भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा तुलसी जी के पान रखने हैं। यदि आपके पास फ्रेश भी ना हो तो आपके पास किसी डब्बी में सूखे हुए तुलसी जी के पान हैं तो वो भी आप भगवान के भोग में रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो एक तुलसी जी की माला जो है वो भी आप थाली में रखकर भगवान को भोग लगा के वापस उसको निकाल सकते हैं माला को। तो चलिए भगवान को भी मैंने भोग लगा दिया है। और जैसे ही भोग लग गया था उसके बाद में मुझे गौर आरती करनी थी, यानी शाम की आरती, तो वो भी मैंने जो है आरती कर ली है। तो जो इस बारे में भी कमेंट थे कि माता जी आप शाम को आरती कितनी बजे करते हैं, तो मैं 6:30 बजे आरती करती हूँ। 6:30 का ही टाइम होता है। और शाम को कौन सी आरती होती है, तो शाम को गौर आरती होती है और नरसिम्हा आरती होती है, और फिर उसके बाद में तुलसी आरती होती है। और सुबह में गुरु अष्टकम होता है। गुरु अष्टकम के बाद में नरसिम्हा आरती होती है। फिर उसके बाद में तुलसी आरती होती है। फिर गुरु पूजा, गुरु वंदना जो है वो गुरु की आरती होती है। तो इस तरह से क्रम वाइज आरती होती है। जैसे आप धीरे धीरे करने लग जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको ये चीज़ें पता चलने लग जाएंगी और आप जो है इनको आसानी से कर पाएंगे। लेकिन आप पहली बार सुनेंगे ना तो आपको लगेगा इतना सब कुछ कैसे करेंगे, लेकिन कर लेते हैं हम बहुत अच्छे से, और इजीली जो है वो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि शाम को जो है गौर आरती होती है और 6:30 बजे आपको जो है आरती करनी है। और उसके बाद में मैं तुलसी जी की आरती करने आ गई थी। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मुझे ठंड लग रही है तो मैंने शॉल ओढ़ी है। बाकी गर्मी पड़ रही है, यहाँ अहमदाबाद में कोई ठंड नहीं पड़ रही है। देखिए पीछे पंखा भी चल रहा है। सुबह शाम की मामूली सी ठंडक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।